हेलो नमस्कार दोस्तों, एक और न्यू क्लास में आपका फिर से वेलकम है। आज हम बात करेंगे राजस्थान जीके के बारे में। जो भी विद्यार्थी राजस्थान चतुर्थ श्रेणी की तैयारी कर रहे हैं साथियों, राजस्थान चतुर्थ श्रेणी की तैयारी करने वाले सभी विद्यार्थियों के लिए क्लास काफ़ी मोस्ट इम्पोर्टेंट होने वाली है। क्लास को आपको ध्यान से कंप्लीट पूरा वॉच करना है। टॉप 40 क्वेश्चन देखने वाले हैं और आपको आपका स्कोर साथियों 35 का रखना है। ठीक है, 35 प्लस करने का आपको कोशिश करना है। और 40 क्वेश्चन से आपके कितने क्वेश्चन राइट होते हैं कमेंट में ज़रूर बताना है। और जो भी साथी चैनल पर नए आए हैं साथियों, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि आगामी हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो पहला ही क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है साथियों, सभी आपके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन रहने वाले हैं। पहला ही क्वेश्चन आपसे पूछा है साथियों, राजस्थान का सबसे पश्चिमी गांव कौन सा है। ये आपका राजस्थान है साथियों, ये आपका पूरा पश्चिम, ये आपका जो साथियों पश्चिम में जो आपका जैसलमेर है साथियों, कटरा गांव जैसलमेर। ठीक है, जो आपका कटरा गांव है साथियों वो आपका जैसलमेर में पड़ता है। पूछा क्या है साथियों, राजस्थान का सबसे पश्चिमी गांव, तो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा कटरा गांव जैसलमेर। बी ऑप्शन आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या पूछा है साथियों, राजस्थान की कौन सी विख्यात लोक देवी का संबंध चूहों से है। शीतला शीला माता, करणी माता, शीतला माता या फिर आपकी नागचेणी माता। तो बिल्कुल राइट आंसर की बात करें साथियों, बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा करणी माता। जो करणी माता के मंदिर में जो सफेद चूहे पाए जाते हैं साथियों, उनको क्या कहते हैं, उनको काबा कहते हैं साथियों। ठीक है, मोस्ट इंपोर्टेंट आपके लिए सभी क्वेश्चन रहने वाले हैं। क्लास को आपको ध्यान से कंप्लीट पूरा वॉच करना है। अगला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है साथियों, बेजा व माला राजस्थान की किस जनजाति की शाखाएं हैं। आपकी सांसी जनजाति की, डामोर जनजाति की, सहरिया जनजाति की या फिर कंजर जनजाति की। तो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा साथियों आपका सांसी जनजाति की। ऑप्शन ए आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है साथियों, तिलवाड़ा पशु मेला किस लोक देवता की स्तुति में आयोजित किया जाता है। ये क्वेश्चन साथियों आपके लिए, इसका आपको आंसर कमेंट में बताना है, क्या राइट आंसर इसका होने वाला है। अगला क्वेश्चन देखते हैं साथियों। अगला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है, हॉप सर्कस के नाम से जाना जाने वाला स्मारक कहाँ स्थित है। ब्यावर में, अजमेर में, उदयपुर में या फिर आपका अलवर में। तो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा साथियों आपके अलवर में। डी ऑप्शन आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है साथियों, नागदा में स्थित सहस्त्रबाहु मंदिर किस देवता को समर्पित है। ब्रह्मा को, लक्ष्मी को, शिव को या फिर आपके विष्णु को। तो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा साथियों विष्णु देवता को। डी ऑप्शन आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है साथियों, शेखावाटी क्षेत्र किस प्रकार के चित्रों के लिए प्रसिद्ध है। आपके मांडना भित्ति चित्रों के लिए, बनी ठनी के चित्र के लिए या फिर उक्त कोई नहीं। तो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा साथियों भित्ति चित्रों के लिए, जो आपका शेखावाटी क्षेत्र है जिसमें आपके सीकर, चूरू, झुंझुनू आते हैं साथियों, भित्ति चित्रों के लिए प्रसिद्ध है। बी ऑप्शन आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या पूछा है साथियों, दीपदान परंपरा का संबंध किस पवित्र शहर से। आपके पुष्कर से, सालासर से, खाटू श्याम से या फिर आपके गोगा मेडी से। तो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा साथियों आपके पुष्कर से। ऑप्शन ए आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है साथियों, राष्ट्रीय दशहरा मेला का आयोजन किस जिले में किया जाता है। आपके कोटा में, बीकानेर में, अजमेर में या फिर आपके भरतपुर में। तो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा साथियों आपका कोटा में। ऑप्शन ए आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या पूछा है साथियों, राजस्थान में निम्नलिखित में से कौन सा मंदिर महाभारत के एक पात्र बर्बरी के से संबंधित है। आपके बैराट, दिलवाड़ा, शाकंभरी या फिर आपके खाटू श्याम। तो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा साथियों आपका खाटू श्याम। डी ऑप्शन आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है साथियों, निम्नलिखित में से किस दुर्ग को राजस्थान का वेल्लोर कहा जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, छपने वाला, टपकने वाला क्वेश्चन है साथियों। ठीक है, सिवाना, कुंभलगढ़, भैंसरोडगढ़ या फिर आपके रणथंबोर। तो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा साथियों आपके भैंसरोडगढ़ दुर्ग। ऑप्शन सी आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है साथियों, उस दुर्ग का नाम क्या है जिसे अबुल फजल ने बख्तरबंद कहा था। आपके शेरगढ़, चित्तौड़, रणथंबोर या फिर आपके कुंभलगढ़। तो बिल्कुल राइट आंसर की बात करें साथियों, बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा रणथंबोर दुर्ग। सी ऑप्शन आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है साथियों, सभी आपके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है।
पिछवाई चित्रांकन किस चित्रकला शैली से संबंधित है? कोटा शैली से, अलवर शैली से, नाथद्वारा शैली से या फिर आपकी किशनगढ़ शैली से? तो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा साथियों आपका नाथद्वारा शैली से। नाथद्वारा शैली आपकी साथियों नाथद्वारा राजसमंद की प्रसिद्ध है। ऑप्शन सी आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है साथियों, निम्नलिखित में से कौन से लोक नृत्य में किसी वाद्य यंत्र का प्रयोग नहीं किया जाता है? बम नृत्य, गवरी नृत्य, वालर नृत्य या फिर अग्नि नृत्य? तो बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा साथियों वालर नृत्य। ऑप्शन सी आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। और आपको बताना है साथियों बम नृत्य में किस वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है साथियों, लांगोरिया नृत्य किस मेला का मुख्य आकर्षण है साथियों? जीण माता मेला, शीतला माता मेला, करणी माता मेला या फिर आपके कैला देवी माता मेला? तो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा साथियों आपका कैला देवी माता का मेला। ऑप्शन डी आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है साथियों, लोक देवता गोगा जी के थान सामान्यतः किस पेड़ के नीचे पाए जाते हैं? नीम के, खेजड़ी के, पीपल के या फिर आपके बरगद के? तो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा साथियों आपका खेजड़ी के। बी ऑप्शन आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। राजस्थान का राज्य वृक्ष आपका खेजड़ी है साथियों, ध्यान रखना, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है, निम्न में से किसे मारवाड़ में सर्वप्रथम ऊंट लाने का श्रेय दिया जाता है? तेजा जी, पाबू जी, गोगा जी या फिर आपके देवनारायण जी? तो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा साथियों पाबू जी को। पाबू जी को ऊंटों का देवता भी कहा जाता है साथियों। बी ऑप्शन आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है साथियों, विश्नोई संप्रदाय का संस्थापक कौन थे? धन्ना जी, दादू जी, जाम्बोजी दी या फिर आपके चरणदास जी? तो बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा साथियों जाम्बोजी। ऑप्शन सी आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है साथियों, ताराभात की ओढ़नी राजस्थान की किन स्त्रियों की लोकप्रिय वेशभूषा है? जाट स्त्रियों की, गुर्जर स्त्रियों की, राजपूत स्त्रियों की या फिर आपके आदिवासी स्त्रियों की? तो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा साथियों आपका आदिवासी स्त्रियों की। डी ऑप्शन आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है साथियों, अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है धारी संस्कार किस जनजाति में प्रचलित है? आपका भील, मीणा, गरासिया या फिर आपके सहरिया? तो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा साथियों आपका सहरिया जनजाति में। डी ऑप्शन आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है साथियों, पद्म पद्म श्री कृपाल सिंह शेखावत का संबंध है आपके साथियों मांडना से, ब्लू पोट्री से, ऊस्ता कला से या फिर आपके कालबेलिया नृत्य से? तो बिल्कुल आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा साथियों ब्लू पोट्री से। बी ऑप्शन आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है साथियों, बनी ठनी चित्र शैली का संबंध है साथियों आपके बूंदी से, मेवाड़ से, बीकानेर से या फिर आपके किशनगढ़ से? तो बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा साथियों किशनगढ़ से। डी ऑप्शन आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है साथियों, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है सभी आपके लिए। आप भी अपनी तैयारी को मजबूत बनाने के लिए साथियों जुड़े रहिए चैनल के साथ। चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को दोस्तों के पास शेयर करिए। अगला क्वेश्चन पूछा है साथियों, राजस्थान का कौन सा जिला फट चित्रांकन के लिए प्रसिद्ध है? आपका कोटा, जयपुर, भीलवाड़ा या फिर आपका प्रतापगढ़? तो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा साथियों भीलवाड़ा। सी ऑप्शन आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है साथियों, अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है धुलेव में स्थित प्रसिद्ध मंदिर जैन धर्म के किस तीर्थंकर को समर्पित है? महावीर जी को, पार्श्वनाथ को, शांतिनाथ को या फिर आपके ऋषभ देव को? तो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा साथियों आपका ऋषभ देव को। ऑप्शन डी आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। जो आपकी राजस्थान जीके की लाइव क्लास है साथियों डेली 8 बजे आती है, ठीक है। डेली आपके 8 बजे आती है, आपको क्लास को मिस नहीं करना है, क्लास से जोड़ना है। अगला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है साथियों, अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है निम्न में से कौन सा दुर्ग गढ़ बीटली के नाम से जाना जाता है? आपका तारागढ़, अचलगढ़, मेहरानगढ़ या फिर आपका सिवानागढ़? सिवाना बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा साथियों। बिल्कुल आप सभी का तारागढ़ दुर्ग। ऑप्शन ए आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है साथियों, कामड़िया पंथ के संस्थापक कौन थे? संत धन्ना जी, संत पीपा जी, संत रामदेव जी या फिर संत लालदास जी? तो बिल्कुल आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा साथियों संत रामदेव जी। संत रामदेव जी ने कामड़ पंथ की स्थापना की थी, बाद में उसी को कामड़िया पंथ कहा जाने लगा और इसके संस्थापक आपके संत रामदेव जी हैं। सी ऑप्शन आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है साथियों,
राजस्थान में मीनाकारी की थेवा कला के लिए कौन सा स्थान प्रसिद्ध है? बाड़मेर, जोबनेर, नाथद्वारा या फिर आपका प्रतापगढ़। तो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा साथियों आपका प्रतापगढ़। डी ऑप्शन आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है साथियों? अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है पीपल पन्ना है आपकी साथियों स्त्रियों के सिर का आभूषण, स्त्रियों के कान का आभूषण, स्त्रियों के गले का आभूषण या फिर स्त्रियों के कमर का आभूषण। 100% टपकने वाला सवाल है साथियों। तो बिल्कुल आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा साथियों आपके स्त्रियों के कान का आभूषण। बी ऑप्शन आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है साथियों? मोरनी मोड़ना किस जनजाति से संबंधित है? आपके भील जनजाति से, मीणा जनजाति से, गरासिया जनजाति से या फिर सहरिया जनजाति से। तो बिल्कुल आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा साथियों मीणा जनजाति से। बी ऑप्शन आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है साथियों? राजस्थान में ब्लू पोट्री कला का संबंध किस जिले से है? आपके जयपुर से, बीकानेर से, उदयपुर से या फिर आपके जोधपुर से। तो बिल्कुल आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा साथियों जयपुर से। ऑप्शन ए आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है साथियों? लील टांस धरती धोरारी के रचित रचनाकार हैं विजय सिंह पथिक, अर्जुन लाल सेठी, मोतीलाल तेजावत या फिर आपकी कन्हैया लाल सेठिया। तो बिल्कुल आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा साथियों कन्हैया लाल सेठिया। ऑप्शन डी आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है साथियों? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। हाड़ी रानी की बावड़ी में हाड़ी रानी की बावड़ी में स्थित है? टोडा रायसिंह में, मालपुरा में, ऊनियारा में या फिर पीपलूद में। तो बिल्कुल आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा साथियों टोडा रायसिंह में। ऑप्शन ए आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है साथियों? पुरुषों द्वारा पहना जाने वाला आभूषण निम्न में से कौन सा है साथियों? टड्डा, आपके बोरला, मुर्कियां या फिर आपके बंगड़ी। तो बिल्कुल आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा साथियों मुर्कियां। सी ऑप्शन आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है साथियों? अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है चांद बावड़ी कहाँ पर स्थित है? आपकी आमेर में, सीकर में, भानगढ़ में या फिर आपकी आभानेरी में। तो बिल्कुल आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा साथियों आभानेरी। ऑप्शन डी आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है साथियों? 84 खंभों की छतरी कहाँ पर स्थित है? आपकी बूंदी में, कोटा में, झालावाड़ में या फिर सवाई माधोपुर में। तो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा साथियों आपके बूंदी में। ऑप्शन ए आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है साथियों? भीलों का प्रसिद्ध लोकगीत जिसे स्त्री पुरुष साथ मिलकर गाते हैं। आपका सुवटिया, झोरावा, सूपना या फिर आपके हमसीडो। तो बिल्कुल आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा साथियों हमसीडो। ऑप्शन डी आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है साथियों? तेरे ताली नृत्य किस लोक देवता को समर्पित है? आपके गोगा जी को, पाबू जी को, रामदेव जी को या फिर आपके देवनारायण जी को। तो बिल्कुल आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा साथियों रामदेव जी को। सी ऑप्शन आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है साथियों? सीताबाड़ी का प्रसिद्ध मेला किस जिले में लगता है? 12 जिले में, कोटा में, बाड़मेर में या फिर आपका चित्तौड़गढ़ में। तो बिल्कुल आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा साथियों 12 जिले में। ऑप्शन ए आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है साथियों? मूसी महारानी की छतरी कहाँ स्थित है? आपकी अलवर में, जैसलमेर में, उदयपुर में ये या फिर आपकी जोधपुर में। तो बिल्कुल आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा साथियों अलवर में। ऑप्शन ए आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों आपका क्लास का आखिरी क्वेश्चन स्पेशली आपके लिए। राजस्थान में तिमणिया नामक आभूषण पहना जाता है आपके गले में, सिर में, हाथों पर या फिर आपके भुजाओं पर। तो इस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट में बताना है साथियों क्या इसका राइट आंसर होने वाला है। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए सभी को जय हिंद, वंदे मातरम।